रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण वास्तव में है क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देखिए, जैसे मैंने दो एग्जाम्पल के द्वारा इनको अच्छे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहला है आपका C+O2 और ये बन गया आपका मिलकर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मिलकर बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दो एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे समझ में आएगा आपको। अब इसमें ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, दूसरे समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये जो हिस्सा है आपका ये कहलाता है आपका अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। ध्यान से समझिएगा आप तो, ठीक है। अभिकारक ये जो है ये है आपका उत्पाद, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी अभिकारक हो जाएगा और ये भी उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। अब अभिकारक किन्हें कहते हैं? कि जो अभिक्रिया में भाग ले। तो ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं कौन? कार्बन और ऑक्सीजन, और यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। उत्पाद क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है पहले समीकरण में, और दूसरे में बन रहा है अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। दोनों समीकरण को आप गौर से देखिए। यहां पर ये जो C है ये एक तत्व है, ठीक है। ऑक्सीजन भी क्या है? एक तत्व है। यहां पर मैग्नीशियम भी क्या है? एक क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन यहां पर भी तत्व है। लेकिन यदि मैं कहूं कि इस मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या कितनी है, तो यहां पर एक है, और ऑक्सीजन में जो परमाणु की संख्या है यहां पर वो कितनी है? 2 है। यानी इसमें अणु कितने हैं? यहां पर 2 अणु हैं। ध्यान से समझिएगा पूरी चीजें, ठीक है। तो बस यही चीजों को देखिए, मद्देनजर रखिए। जिस समीकरण में तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, इस समीकरण में देखिए यहां पर कार्बन कितना है? 1 है। यहां पर भी कार्बन 1 हो गया। यहां पर ऑक्सीजन में कितने अणु हो गए? 2। यहां पर भी 2। तो ऐसा समीकरण जिसमें जो प्रत्येक तत्व हो उसके परमाणुओं की संख्या कैसी हो? बराबर हो, बस वो समीकरण कहलाता है आपका संतुलित समीकरण। क्या बनेगा वो समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा जो है वो बन जाएगा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा भी याद रहेगी जीवन भर, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए फिर से समझिए, मैंने ये बोला है कि ऐसा समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, ठीक है, उसे हम संतुलित कहेंगे। और ऐसा समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो, यहां पर देखिए बराबर नहीं मिलेगी। मैग्नीशियम 1 है, यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, लेकिन यहां पर कितना है? 1 है। तो ये हो गया आपका असंतुलित समीकरण, ठीक है। तो अब परिभाषा इसकी सटीक परिभाषा की यदि बात करें तो देखिए, सटीक परिभाषा आप क्या लिखोगे? कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में, क्योंकि इस तरफ अभिकारक है इस तरफ उत्पाद है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में यहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं पहले से ही। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो परिभाषा देखिए अब समझ में आ जाएगी पूरी तरह आपको, कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी देखिए J10 प्लस H2SO4, दोनों में से एक एग्जाम्पल लिख दो। मैंने 1-2 एग्जाम्पल सरल समझा ही दिए पहले से। और असंतुलित में क्या है? उसमें बराबर नहीं हो, ठीक है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो,
उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण जो मैंने अभी बता ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ से नोट्स तैयार करने के लिए आप ये यहाँ से प्रश्न टाइप हो गया ये, ठीक है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो ये जो असंतुलित समीकरण है ना, इस असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम क्या है, तो ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो नोट करके लिख लेना आप यहाँ पर कि असंतुलित समीकरण को ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण भी कहते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, और ठीक है, इसी तरह मैं एक एक वीडियो में हर अलग अलग चीज़ें समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। आपका जो 10th क्लास है, ये वैसे 8th 9th सबके लिए इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के लिए भी है, लेकिन जो विशेष है 10th क्लास की, हम साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो घबराइएगा मत, बिल्कुल आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अब अगली चीज़ें जो है मैं समझाऊँगा आपको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। किसी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण क्या कहलाता है, ढांचा समीकरण कहलाते हैं, या फिर इसे दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। अब अगली चीज़ हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ठीक है। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। ये ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे।